रहे हैं, लेकिन गर्मी है, क्राउड ज़्यादा है। और जैसे गुलाटी सर ने कहा कि भाई टाइम से आते तो ठीक था, चलो जो भी हुआ, लेकिन हम आपको ज़्यादा कष्ट नहीं देंगे। मैं बीच में पूछता रहूँगा मीटिंग चलने दें या बंद कर दें। जब तक आपकी इजाज़त होगी मीटिंग चलने देंगे, जब आप कहेंगे मीटिंग बंद कर दें हम बंद कर देंगे। लेकिन मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, अभी है गर्मी, आपको भी लग रही है, मेरे को भी लग रही है, लेकिन ये गर्मी पिछले साल थी? थी? उससे पिछले साल? अच्छा, अगले साल आई? जब तक आप इस दुनिया में जिंदे रहोगे हर साल आपको गर्मी लगेगी। लेकिन इस तरह की मीटिंगों में अगर 5 साल की गर्मी सहन कर ली तो फिर जिंदगी में कभी गर्मी नहीं लगेगी। तो थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि जहां तक आपकी इजाजत होगी हम बात करेंगे। अभी जर्नैल सिंह हो, विजय जी हो, गुलाटी सर हो, सबने अच्छा मैसेज दिया। और मैं पहले कई बार मीटिंग में ये बोलता भी था, जर्नैल जी ने बोला ये सिस्टम में 2 ही विकल्प हैं और दुनिया में भी 2 ही विकल्प हैं, कैसे और क्यों। कैसे के लिए ये दुनिया समझाएगी किसी भी काम में, लेकिन क्यों आपको ही जानना पड़ेगा, आपको ही समझना पड़ेगा, आपको ही पहचानना पड़ेगा। लेकिन हम कोशिश करेंगे आज दोनों कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए। तो थोड़े समय के लिए जिनके पास बहुत इमरजेंसी कॉल ना हो तो आप मोबाइल को अगर हो तो स्विच ऑफ कर दें, और बहुत इमरजेंसी है तो वाइब्रेट रख सकते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर मोबाइल, ये टेक्नोलॉजी है आज की, किसी चीज के अगर बहुत फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है, ऐसा मानना है कि आपका? किसी चीज का अगर बहुत फायदा है तो उसका कोई माइनस पॉइंट भी है। मोबाइल आज का टेक्नोलॉजी है, बहुत फायदे का काम है, लेकिन कुछ फायदा ज्यादा है तो कुछ नुकसान भी है। कोई बताएगा मोबाइल का क्या फायदा है? मैं बताऊं? आप कभी भी कहीं से किसी से किसी भी समय बात कर सकते हो। नुकसान बताऊं? आपकी पत्नी को पता रहता है आप कहां हैं। देखना, उसको थोड़ा सा भी डाउट होता है तो बोलती है पास वाले से बात करो। कुछ समय पहले आपने सुना होगा एक वीडियो वायरल हुआ, नहीं साउंड नहीं करना, मैं करूंगा, कम कर दो थोड़ा सा बस। अब तुम हाथ नहीं लगाना उसको, ये दूर भारत का है ना, दूर से भी पकड़ता है, दूर ही रहो। धन्यवाद। एक वीडियो वायरल हुआ, आपने कुछ समय पहले सुना होगा, एक व्यक्ति की पत्नी जॉब में थी, उसको पति पे थोड़ा डाउट रहता था, घूमता ज्यादा था। एक आदमी सही था लेकिन बस उसको घूमने का शौक था, पत्नी को डाउट था। तो जॉब में थी, वो बोलती थी जब तक मैं घर नहीं आऊं आप घर ही रहना, वो बोलता रहो। वो बीच बीच में फोन करती थी, कहाँ है आप? वो बोलता घर। तो फिर उसको डाउट होता था, कुछ दिन बाद वो बोलती है मिक्सर चलाकर बताओ। वो चला देता। फिर उसने कुछ दिन बाद क्या किया, मिक्सर साथ में रखता था, तार लंबी रखता और घूमता था। पत्नी का फोन आता था, आप कहाँ हैं? घर हूं। मिक्सर चलाओ, देख के चला देता। एक दिन पत्नी जॉब के बीच में से छुट्टी लेके घर आ गई, फोन किया, आप कहाँ हैं? घर हूं। मिक्सर चलाओ, उसने चला दिया। पत्नी किचन में गई, मिक्सर गायब था। पत्नी ने कहा आप घर आओ, मिक्सर में चलाऊंगा। तो अगर किसी चीज का फायदा कोशिश करें, अगर ऑफ कर सकते हैं तो अच्छा है। जिस कॉन्सेप्ट की आज हम बात करने आए हैं, आज वैसे ये परिचय का मोहताज नहीं है, इसको आज इंडिया नहीं दुनिया पहचानती है कि आरसीएम आज सबसे बड़ी ताकत है। इसकी आगे बात करेंगे, आरसीएम ही क्यों, डीएसएम बहुत बड़ी चीज है, लेकिन आज थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। डीएसएम को लोग बहुत मामूली समझते हैं, डीएसएम की आज मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। डीएसएम ताकत क्या है? हम सब यहाँ इकट्ठे हुए, शायद एक कॉमन अगर मैं बात करूं तो हम सब पैसा कमाना चाहते हैं। सिंपल है, जो भी हम कर रहे हैं, खेती हो, जो भी XY है, हमें समझना यह है ये पैसा अभी तक कितना मिलता है, कितना चाहिए और ये क्या दे सकता है।
पैसा कमाने के दो ऑप्शन है इंडिया में। पहला है जॉब, सेकंड है बिजनेस, व्यापार। जो भी आप करो, जॉब प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, जो भी XYZ हो। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, ज्यादातर लोगों का ये जवाब भी मिलता है। जिस आप बहुत अच्छे व्यक्ति को ये कॉन्सेप्ट बताना चाहते हो, सर बहुत पैसा है, ज्यादातर लोग बोलते हैं, हमारे यहाँ भी बोले नहीं मेरे को जरूरत नहीं है इसकी। और मैं आज एक चीज क्लियर कर दूं, इससे आज तक कोई संतुष्ट नहीं है, कोई संतुष्ट नहीं है। खाली ये ईगो है जो आपको रोकता है ये कहने से कि मेरे को और जरूरत है। क्या वो तो मैं 30 सेकंड में प्रैक्टिकल क्लियर करूं? हम आपको 1 करोड़ रुपया देंगे, ध्यान से सुनना। कितना? शर्त यह है उस 1 करोड़ को खर्च करना है आपको अपने घर में। बैंक में जमा नहीं करना, FD नहीं कराना, दोस्तों को नहीं देना, किसी की हेल्प नहीं करना, घर में ही खर्च करना है। चाहे किसी भी चीज में करो, करना भी है, ये भी शर्त है। क्या करोगे उस 1 करोड़? मैं बताऊं, सबसे पहले घर का टीवी बदलो, ब्लैक एंड व्हाइट या कलर लाओ, कलर है LED लाओ, 21 इंची 51 लाओगे, 51 71 लाओगे। वॉशिंग मशीन बदलो, रेफ्रिजरेटर बदलो, पत्नी को अच्छे कपड़े दिलाओगे, गहने दिलाओगे, बच्चे सरकारी में प्राइवेट में करोगे। कहने का मतलब यह है जो टीवी अभी देख रहे हो उससे खुश नहीं हो। खुश नहीं हो, खुश होते तो बदलने की जरूरत ही। इसका मतलब ये खाली ईगो है। और ये क्यों है, मैं थोड़ा आज जॉब को क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि भारत का व्यक्ति जॉब पे बहुत बिलीव करता है। लाइफ काटनी चाहिए या जीनी चाहिए? जीनी चाहिए। ये मिला ही जीने के लिए सर, 84 लाख योनियों में। लेकिन ये व्यक्ति जीता नहीं लाइफ को। यहाँ कितने लोग हैं जो जॉब में, गवर्नमेंट या प्राइवेट, एक बार हाथ खड़ा करें, गवर्नमेंट या प्राइवेट किसी भी जॉब में हाथ खड़ा करें प्लीज। अच्छा, वो हाथ खड़ा रख के जिनका भी मेरिट नहीं हुआ और जॉब में, हाँ हाथ खड़ा रख के, कोई प्रॉब्लम है, काफी लोग। ओके, आप गुड नेम बैठ के बता सकते हैं, बैठ के बता। अभिमन्यु जी बैठ प्लीज। मेरिट नहीं हुआ ना अभी? मेरिट नहीं हुआ ना? ओके, जॉब करते हैं आप? अच्छा, पूछना नहीं चाहिए अभिमन्यु जी, 2 चीज आदमी सच नहीं बताता, एक तो अपनी इनकम और एक अपनी उम्र, हमेशा कम करके बताता है। लेकिन फिर भी सॉरी, क्या सैलरी है आपका? सैलरी कितना है? 10,000। बड़े ध्यान से समझना, अभिमन्यु जी की सैलरी है कितना? 10,000। सिंगल है तो ठीक है, अकेले ही है। अच्छा, शादी करोगे? हाँ? करना चाहिए, इससे हमारा हिम्मत बढ़ता है। हाँ, करना चाहिए। अच्छा, भाई कानून में लिखा है शादी अनिवार्य है, लेकिन फिर भी हर आदमी करता है। पता है क्यों करता है? बहुत समय पहले किसी ने एक वायरल किया गाना, शादी लड्डू मोतीचूर का, जो खाए पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। तो आदमी सोचता है जब पछताना ही है, करना भी बनी, हम साथ हैं। अच्छा, जब ये शादी करेंगे, मैं आपको वो बताने वाला हूँ कि ये लाइफ कैसी है, बड़े ध्यान से समझना। जब ये शादी करेंगे तो 2 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे तो सिंपल है, प्लस 10 और चाहिए। चाहिए 2 हो गए तो चाहिए। और महिला के तो और एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं, चूड़ी है, मंगलसूत्र है, कान के हैं, लिपस्टिक है, नखून पॉलिश है। हालांकि आदमी भी लगा सकता है, किसी ने मना नहीं। अगर आपको कंपटीशन नहीं चलना तो आप लगा सकते हैं, फिल्मों में लगाते ही हैं लोग। खर्चे तो एक्स्ट्रा है। जैसे आपके बाल छोटे हैं, आपको 5 ml शैम्पू चाहिए, उसके 5 गुने 25 ml चाहिए, सिंपल। खर्चे एक्स्ट्रा, लेकिन बराबर में मानो तो 20 चाहिए, चाहिए। ये अगले महीने मान लो शादी करें और उसके अगले महीने अपने बॉस के पास जाके गए, सर अगले महीने से 20 देना। वो कहेगा क्या हुआ? बोले कुछ नहीं सर, अभी हम क्या है 2 हो गए 2। तो पता है इनका बॉस क्या कहेगा?
मेरे से पूछ के 2 हुए थे। तुम तो 3 साल बाद आओगे, 3 हो गए, तो मैं 30 दूं। क्या लगता है देगा? पता है वो क्या कहेगा? बेटा अभिमन्यु, जिस काम के मैं तेरे को 10,000 देता हूं ना, इस काम के लिए इस भारत में कई लाख लड़के बेरोजगार हैं, और वो ये कह रहे हैं आप अभिमन्यु को बाहर निकालो, ये काम हम 8,000 में ही करेंगे, इसको तो बाहर निकालो आप। बोलो बेटा अब आपका क्या विचार है अभिमन्यु? क्या कहेंगे अभिमन्यु? सर गलती हो गई, सॉरी सर, 2 तो छोड़ दो, 5 भी हो गए ना, आपके पास कभी नहीं आऊंगा, मेरा पैसा बढ़ा दो। अब 10 में भी ये अकेले थे, 2 हो गए तो भी 10 है, 3 हो गए तब भी 10 है, तो ये जीवन है ना? ये फिर आप जीवन जी नहीं रहे, काट रहे हैं। ये लाइफ नहीं है, मैं इसको लाइफ नहीं मानता। मैंने किया है जॉब, गवर्नमेंट भी किया है, प्राइवेट भी किया, लेकिन ऑप्शन नहीं था तो ठीक है। हाँ, अगर आपको लाइफ जीनी है तो एक ही रास्ता है, बिजनेस। और बिजनेस का नियम क्या है भारत में? पैसा लगाओ, पैसा कमाओ, जितना लगाओ उतना कमाओ। मेरे को बड़ा देखने में, जब मैं सर्च करता हूं इस भारत को, तो बहुत लोग बड़ा सीना जोड़ा करके घूमते, कुछ नहीं होगा, व्यापार कर लेंगे। क्या कर लोगे? विजय माल्या से मिलो। कमजोर दिमाग का आदमी था, जहां हम सोचना बंद कर देना, वहां से वो सोचना शुरू करता है। और आज भी वाइन का किंग है वो, इंडिया का नहीं दुनिया का। सबसे महंगी वाइन आज भी विजय माल्या बेचता है दुनिया में। लेकिन पता है भारत में, मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं, व्यापार करना भारत में इसलिए आसान नहीं है कि भारत के व्यापार में कंपटीशन बहुत है, हर आदमी एक दूसरे को गिराने में लगा है। लोग बोलते विजय माल्या को भगा दिया गया, किसने भगाया? किंगफिशर का मालिक है, कितने लोग जानते हैं किंगफिशर का मालिक? कितने लोगों को ये पता है बीच में उसने एयर डेकन को भी खरीद लिया था। एयर डेकन को उसने परचेस किया था, 75 फ्लाइट थी एयर डेकन के पास, और एक फ्लाइट होती है लगभग 200 से 250 करोड़। पता है कारण? उसके फ्लाइट का टिकट महंगा था, मैंने कई बार उसमें सफर किया, क्योंकि एयर होस्टेज यंग रखता था, पायलट यंग था, टाइम का ध्यान रखता था। तो सारी एयरलाइन ने एक दिन मिलकर मीटिंग किया कि यार कितना कमा रहा है आदमी, इसको कैसे नीचे लाया जाए। सब एयरलाइन ने कहा अपन 6 महीने के लिए अपना टिकट हाफ करते हैं। कर दिया सबने, जनता उस साइड मूव कर गई और इस आदमी को भारत छोड़ना पड़ा। कहने का मतलब है भारत में व्यक्ति अपने दुखों से दुखी नहीं है, वो आपके सुखों से दुखी है। अभी आप 25 लाख की कार लिया, पड़ोसी रात भर नहीं सोए, रात भर झांकता है यार क्या कार। रात के 2 बजे पत्नी को उठा के दिखा था, कार देख कार। कितने बड़े पहिए हैं इसके। पत्नी बोलती आपसे तो कार आएगी नहीं, इसके पहिए के आगे बैठ जाओ। आसान नहीं। अच्छा, कितने लोगों ने कभी नया कार परचेस किया? कभी भी नया कार कितने लोगों ने परचेस किया? और बहुत लोगों ने। आप देखते हो नई कार पे कुछ दिन के बाद स्क्रैच आ जाता है, आता नहीं, वो लाया जाता है। उस आदमी के द्वारा जो आपके सुखों से दुखी है, वो अपने बच्चे को बोलता है बेटा दोपहरी में जब सब सो रहे हो, एक नुकीला पत्थर उठाना और कार के पास से ऐसे और आप देखते हो कार कहीं टच नहीं हुआ, ये स्क्रैच कैसे आया? आया नहीं, लाया गया। बहुत मुश्किल है बिजनेस में भारत को रन करना। आप दिन पे दिन देखते हो बहुत कंपटीशन। तीसरा ऑप्शन जिसकी आज हम बात करेंगे, DSM, डायरेक्ट सेलिंग मेथड। इस सिस्टम की मैं ताकत आपको बताने वाला हूं। यहां काम पूरी लाइफ करना पड़ेगा, जब तक करोगे पैसा आएगा। यहां भी करना पड़ेगा, लॉटरी सिस्टम नहीं है, लेकिन ये पूरी लाइफ करना पड़ेगा और ये 5 से 7 साल का कोर्स है। और मैं स्टाम्प पे लिख के देता हूं, इसको 5 से 7 साल कोई लगातार मेहनत और ईमानदारी से करता है और लोगों की हेल्प करता है, तो उसको कभी लाइफ में काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये गारंटी है। अब प्रश्न आता है ये काम बुरे तो नहीं है, लेकिन ये हार्ड वर्क है और ये स्मार्ट वर्क है। ये शरीर की एक क्षमता है ना, कब तक काम करोगे इससे? अभी तो अच्छा है, ये स्वस्थ है,
मैं थोड़ा क्लियर करूं ये शरीर कैसे काम करता है। आपने कभी बाइक खरीदा, बाइक, नया बाइक लो, आप उसको सिंगल चलाओ, मतलब सिंगल सवारी, कभी डबल मत बैठाओ, 60-70 की स्पीड, कोई ब्रेकर ना कूदे, कोई गड्ढा ना कूदे, वो बाइक लॉन्ग टर्म चलेगा। लेकिन आज एक बाइक लो, 90 पे चलाओ, 3-3 लदो, हर गड्ढा ब्रेकर कूद जाए, वो बाइक ज्यादा दिन काम नहीं करेगा, कुछ दिन बाद वो धुआं देना शुरू करेगा। जब आप मैकेनिक को बताओगे, मैकेनिक पता है क्या कहेगा, आपने इसको ओवरलोड चलाया है और इसका इंजन बैठ गया। तो आप कहोगे फिर क्या करें, बोले इंजन बदलवा दो। ये वर्क ऐसे ही है, ये बहुत ओवरलोड होते हैं। और ध्यान से सुनना, ऊपर वाले ने बाइक में ऑप्शन दिया है, इंजन वापस बन सकता है। कोई ऑप्शन नहीं है, लास्ट में धुआं ही देता है, कोई ऑप्शन नहीं। लोग बोलते निकल गया धुआं। ये स्मार्ट वर्क है। अभी गुलाटी सर रास्ते में मेरे को पूछ रहे, सर आप में कुछ चेंज नहीं होता। मैंने कहा 16 साल से इसमें हूं ना। ये स्मार्ट वर्क है, इसलिए यहाँ आदमी हमेशा यंग ही रहेगा। अगर शायद इस काम में होता तो करना चाहिए 5 से 7 साल। बहुत लोग मेरे से प्रश्न पूछते हैं, कई बार ये सीनियर भी बैठ के डिस्कस करते हैं मेरे से। कई बार लोग मेरे को कहते हैं, सर इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है, फिर हर व्यक्ति इसको क्यों नहीं करता। पैसा है, नाम है, इज्जत है, शोहरत है, स्वास्थ्य है, मैं बताऊं इसको हर व्यक्ति क्यों नहीं करता। और कौन इसको करेगा, इसमें वही व्यक्ति आएगा जिसके ऊपर वाले की असीम कृपा होगी और 9 के 9 ग्रह उसको अच्छी दृष्टि से देखते होंगे, वही इसमें आएगा, हर व्यक्ति इसमें नहीं आएगा। मैं गारंटी से बोल सकता हूं, अगर आज आपने यहाँ 20 लोगों को इनवाइट किया होगा, गारंटी से 18 गायब है। क्योंकि मेरे साथ हो रहा है ना 16 साल। पता है ये क्यों गायब है, कोई ना कोई ग्रह नाराज है इनका। अगर कोई व्यक्ति प्लान देखने के बाद आपको आर्सिंग के लिए मना करता है तो उस पर नाराज नहीं होना, सोचना, खुश नहीं है वो इससे। और जब तक वो इससे खुश नहीं होगा, ये कभी भी इस कॉन्सेप्ट में नहीं आएगा। क्योंकि ये बहुत साफ सुथरा कॉन्सेप्ट है, इसमें सिर्फ कोई लोग आएंगे जो बिल्कुल बहुत साफ सुथरे होंगे, ये उन्हीं लोगों के लिए बना। करना चाहिए। एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, करना पड़ेगा। बहुत लोगों को अभी भी एक झूठा दिलासा है कि जरूरी नहीं है करना पड़ेगा। इसको आज करना, 5 साल बाद करना, 10 साल बाद करना, 20 साल बाद करना या 25 साल बाद करना, अगर भारत में रहना है तो इसमें आना तो पड़ेगा। ये क्लियर है, क्योंकि ये सीनियर हमारे जानते हैं कि डीएसएन के ऊपर भारत में अब तक कानून नहीं था। अक्टूबर 2016 को पहली बार इस पे कानून बना, और जो चीज कानून में आ जाती है ना, उससे आप भाग सकते हो, छिप सकते हो, बच नहीं सकते। इसीलिए तो कहावत है, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। जबकि हाथ तो इतना ही लंबा होता है, लेकिन कानून के बहुत लंबे होते हैं। उससे आदमी छिप सकता है, भाग सकता है, बच नहीं सकता। आना तो पड़ेगा कभी भी, वो एज यू लाइक, जब आपकी इच्छा हो। और आपकी इच्छा पे भी निर्भर नहीं है, जब तक वो खुश नहीं है आप आ भी नहीं सकते। क्लियर है? yes. तो ये 5 से 7 साल का कॉन्सेप्ट है। अगर आप करना चाहते हैं तो क्लियर करूं मैं पिक्चर? yes. अब